नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन लगातार करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 41 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रत्येक दिन क्या करते हैं साथियों, हम लोग यहाँ पर 10 टॉपिक लाते हैं, इससे 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं और एक क्वेश्चन जो है आपको दिया करता हूं, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दे रहे हैं। अब चलिए उस पर आएंगे, उससे पहले आपके लिए एक ऑफर है संस्कृति आईएएस के द्वारा अगस्त एंड ऑफर दिया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी वैलिडिटी जो है वो 25 से 29 अगस्त, यानी कि अब आपके पास समय बेहद कम है। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको जल्द से जल्द यहाँ पर संपर्क करना होगा। यहाँ पर यूपीएससी और यूपीपीसीएस फाउंडेशन जो कोर्स है वो मर्ज करके दिया जा रहा है। प्रीलिम्स मेंस लाइव ऑनलाइन माध्यम से होगा। इस तरह के तमाम कोर्सेज पर अगर आप देखेंगे तो 50 to 70% का ऑफ देखने को मिलेगा। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ 9555124124, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, या फिर sanskritiyes.com, ये संस्कृति आईएएस का ऑफिशियली वेबसाइट है। आप इस पर भी संपर्क करके जानकारी लेकर के फिर मनचाहे कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। अब चलते हैं सीधे पहले टॉपिक पर। ध्यान दीजिएगा, जब मैं यहाँ पर प्रश्न बता रहा हूँगा आपको, यदि आपको प्रश्न का जवाब आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, ठीक है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर के आपसे पूछा गया है कि उसके लिए तिथि कौन सा तय किया गया है। अब यहाँ पर ठीक से कुछ बातों को समझ लीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए टॉपिक से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। और आजकल जिस तरह से प्रश्न का नेचर बदला है उसमें स्टेटमेंट वाला प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर एक फैक्ट तो ये हो गया कि भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यानी कि जो तथ्य है वह तो 29 अगस्त हो गया, बी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बातें भी कुछ समझना जरूरी है कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, जब भी कोई दिवस सेलिब्रेट किया जाता है तो निश्चित तौर पर उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने को लेकर के किया जाता है। तो जाहिर सी बात है 29 अगस्त का चुनाव भी इसीलिए किया गया है कि खेल के प्रति लोगों का और खास करके युवाओं का जो है वो नजरिया बदले, उसके महत्व को बढ़ाया जाना, युवा पीढ़ी खेल और फिटनेस के प्रति किस तरह से मोटिवेट हो सके इसको लेकर के काम करना। और ये एक प्रश्न यहां पर आ सकता है कि पहली बार आधिकारिक तौर पर इसे कब सेलिब्रेट किया गया था, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस को पहली बार आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में मनाने की घोषणा की गई थी, ये पूछा जा सकता है। और वो वर्ष था 2012। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपको अलग से। और जो इसका मोटो क्या है कि खेल के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ाना, ये दो बातें बस आप ध्यान रखिएगा, इसके एक्स्ट्रा आपका काम चल जाएगा। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इस योजना की पुनर्गठन के तहत ऋण अवधि अब कब तक बढ़ाई गई है, ठीक से समझिए इस टॉपिक को लेकर के। यहां पर मैंने पहले कहा कि इकोनॉमी से संबंधित टॉपिक है, करंट अफेयर से है और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए ठीक से समझिए, पहले ये एक जो है वह आप समझ लीजिए एक स्कीम है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। वो स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं ना, रोड के किनारे ठेला वगैरह लगा रखते हैं, कुछ अपना खाना पीना बेच रहे होते हैं, उन सब को लेकर के बात किया गया है कि उनके जीवन में बदलाव हो सके इन सब चीजों के लिए। अब यहाँ कहा जा रहा है कि इस योजना की पुनर्गठन के तहत वापस से जो इस योजना का पुनर्गठन किया गया उसके तहत ऋण की जो अवधि है कब तक बढ़ाई गई है, ये आपको बताना है। प्रश्न पहले सबसे पहले समझ गए ना। तो फाइनली आपसे पूछा गया है कि वो डेडलाइन क्या है, वो तारीख क्या है, इस बात को लेकर के। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण की अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ा करके इसको 2030 किया है, यानी कि 31 मार्च 2030। अब देख लीजिए, यहाँ 30 में संयोग से एक ही विकल्प है तो ईयर भी याद रहता है तो काम चल जाता, अन्यथा आप 31 मार्च निश्चित तौर पर याद रखिएगा। तो 31 मार्च 2030 कर दिया गया है ताकि लाभार्थियों को और अधिक समय मिल सके। तो दूसरे का कौन सा विकल्प हो जाएगा? बी, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, ठीक है, यहां लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है, स्टेट को लेकर के पूछा गया। देखिए भारत के लेवल पर क्या वर्ड लगा हुआ है, पहला, तो अब समझ में आ गया कि प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। एक चीज और यहां देखिए क्या है, एआई संचालित। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चर्चा आजकल बहुत रहता है, तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए काम कर सकता है, ये अच्छा टॉपिक है। और साइंस टेक का भी अगर देखेंगे तो उसमें भी जुड़ेगा आपको। यहां कह रहा है रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम
फॉरेस्ट अलर्ट को लेकर के यहाँ पर बातें की जा रही है। तो हमें यह भी चूज करना पड़ेगा, इन तमाम विकल्पों में देखना पड़ेगा कि कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर फॉरेस्ट को लेकर के ज्यादा ध्यान दिया जाता है या वहां पर संख्या है इसके वन क्षेत्र का। तो मध्य प्रदेश देखेंगे, मध्य प्रदेश ने देश में पहला AI आधारित फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। अब ये लॉन्च किया क्यों किया है, ये इस पर भी आएंगे। जवाब तो मिल गया मध्य प्रदेश, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि वन को लेकर के बात किया जाएगा। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि गर्मी के मौसम में आप देखेंगे कि हर जगह वन में क्या होता है, आग लगने की समस्या। अब जानते हैं ना, लैटिन अमेरिका जब चलेंगे आप तो वहां पर अमेजन है जंगल, अमेजन फॉरेस्ट में अब देखिए कितने समय से आग लग गया था। तो ये सारी समस्याएं लगभग हर जगह देखा जा रहा है गर्मी के मौसम में, इसके वजह से वन संपदा का नुकसान होता है। तो यहां पर वन सुरक्षा करना और मुख्यतः बात जो है कि आग कैसे रोकना है, अगर लग जाता है रोकथाम कैसे किया जाएगा, इन सभी चीजों के लिए क्या करना है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है, तकनीक का सहारा लेना है। और तकनीक जब AI आधारित हो जाए तो क्यों नहीं इसका सहारा लिया जाए, ताकि समय से पूर्व हमें इसकी जानकारी मिल जाए और इसके माध्यम से हम समस्या से निजात पा सके। मामला समझ में आ गया? तो यहाँ पर B विकल्प के साथ आपको चलना होगा। चलिए चौथे प्रश्न पर चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत कहने का मतलब समझ गए, नॉर्थ ईस्ट की चर्चा की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स है, एक इसका नन्हा सा भाई कौन सा है, सिक्किम। ये ध्यान रखिएगा। पहला देखिए फर्स्ट किया, चलिए जैसे ही पहला आ जाएगा क्या करेंगे, 5 स्टार लगाएंगे, यानी कि टॉपिक को बार बार पढ़ना है। कहा गया कौशल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है, यह आपसे पूछा गया है। कौशल विश्वविद्यालय समझते हैं ना, स्किल यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के बात किया जा रहा है ना कि हुनर आपको होना चाहिए। तो स्किल यूनिवर्सिटी को लेकर के बात किया गया। शिलोंग, मंगलदई असम, गुवाहाटी, इंफाल। अब देखिए इसमें से चारों विकल्प जो है वो नॉर्थ ईस्ट का ही शहर है। अगर नहीं कोई होता, मान लीजिए कोई पटना हो जाता इसमें विकल्प, या महाराष्ट्र का कोई एक जगह होता नागपुर, तो उस विकल्प को तो ऐसे निकाल देते। चूंकि प्रश्न कह रहा है नॉर्थ ईस्ट, तो जाहिर सी बात है होगा उधर ही। तो ये विकल्प को हटाने का, एलिमिनेट करने का प्रोसेस भी सीखना है। और दूसरी बात यहां पर लेकिन सभी के सभी जो हैं वह नॉर्थ ईस्ट के ही शहर है, तो जाहिर सी बात है आपको फिर पता होना चाहिए। तो हम यहां पर असम के साथ चलेंगे। असम का जो यहां पर जगह है मंगलदई, तो असम के मंगलदई में पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा, ना केवल असम का बल्कि पूर्वोत्तर भारत का पहला। तो इसीलिए यहां पर मंगलदई असम। और इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, मोटो पूछ ले तो स्किल डेवलपमेंट करना है ना, ऐसे कोर्सेज लाना इस यूनिवर्सिटी में, ताकि आने वाले समय में युवा जो हैं वो जो नई चुनौतियां आ सकती है, क्योंकि आगे आने वाले समय में डिग्री से नौकरी नहीं मिलेगा। स्किल, आपको वीडियो एडिटिंग आता है, आप बस काम करना शुरू कर दो। आप डेटा एनालिसिस जानते हो, काम करना शुरू कर दो। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी औपचारिक डिग्री की आवश्यकता नहीं है, मामला हुनर का होने वाला है। यही बातें यहां पर कही जा रही है। 5वें प्रश्न पर चलते हैं। 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा दो आप। कितने तटीय राज्यों में आयोजित की जा रही है। अब देखिए यहां पूछा गया कितने, नंबर पूछा गया है, यह नहीं कहा गया है कि कौन से तटीय राज्य में यह हो सकता है। तो यहां पर नंबर, एक चीज मैं बताऊंगा और कुछ चीजें आपसे पूछूंगा। ये जो एक बात समझ लीजिए, समुद्री मत्स्य पालन जनगणना, तो ये जो मत्स्य पालन जनगणना है तो कुल मिलाकर के मछलियों के पालन के किससे संबंधित जो सेंसस के आंकड़े लिए जाएंगे वो है। ये 5वीं बार किया जा रहा है। तो प्रश्न में ही एक फैक्ट हो गया, कितने तटीय राज्य। अब जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत के जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट है, वहां बहुत सारे तटीय राज्य हैं, उससे संबंधित है। इसकी संख्या जो तटीय राज्य का है 9। अब एक काम आपके लिए दे रहा हूं, बस आपको क्या करना है, ये जो राज्य हैं इनके नेम बताना है। मैंने लगभग हिंट दे दिया है आपको यहां पर, जो प्रायद्वीपीय भारत का यहां पर जो पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र। अब 9 स्टेट वहां से आप ढूंढिए। अगर आप इतना थोड़ा मैं तो बता दूंगा, अगर नहीं आप सही कर पाएंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं आप करें, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप करोगे तो आपको याद रहेगा ये चीजें, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत आप करके देखिए। चलिए यहां पर 6ठे पर चलते हैं। देश में किस राज्य ने, यहां पर स्टेट से जुड़ा हुआ सबसे पहले देख लिया कि पूछा क्या जाएगा राज्य। देखिए, जल स्रोतों का गजेटियर अटलस तैयार करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया। देश में किस राज्य ने, तो किस राज्य ने यहां पर जल स्रोतों का, जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं, उसका जो है गजेटियर अटलस तैयार किया है एक राज्य ने, वो पहला राज्य है। देखिए, करने वाला पहला राज्य। तो पहला जैसे ही आगे क्या करेंगे, 5 स्टार इसको डालेंगे। और यहां पर स्टेट को लेकर के आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और
क्या कौन सा है? महाराष्ट्र। अब देखिए यहाँ पर जो कार्य किया गया है, अगर बीपीएससी देने जाएंगे तो आसान है याद करना, बिहार के द्वारा। बिहार में जल संसाधन है भी, तो बिहार ने देश में जल स्रोतों का गजेटियर एटलस जो है तैयार करने का पहला गौरव जो कह सकते हैं को स्टेट किया है, वो प्राप्त कर लिया है, जिससे राज्य के जल संसाधनों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक आकलन संभव हो सकेगा और उसके आधार पर इस रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो बी विकल्प बिहार के साथ आपको चलना है। सातवें पर चलिए, सातवां क्या है? निम्नलिखित में से किस लेखक की रचना नाइफ है? ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा दो। क्यों ऐसा कह रहा हूं? चूंकि यहां पर जो आप देखेंगे बीपीएससी में 150 क्वेश्चन, उसमें से 1 से 2 प्रश्न ऐसा आता है जो कि रचनाकार और रचना से संबंधित होता है, यानी कि जो राइटर्स होते हैं उससे आते हैं प्रश्न। और ये जो राइटर हैं वो बहुत फेमस है, ये किताब जो है वो बहुत फेमस है। एग्जाम देने के बाद एक बार समय मिले तो एक बार पढ़िएगा। और इस राइटर का नाम है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी साहब की एक बुक है नाइफ, एक साहित्यिक कृति है। इसमें अगर देखेंगे तो उनके लेखन शैली और कथानक दृष्टिकोण को ये पूरी तरह से बताया गया है। तो सलमान रुश्दी बी विकल्प के साथ आपको चलना पड़ेगा। बस अभी आप नाम जान लीजिए, एग्जाम बाद आप इस पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसको क्या करना है? 4 स्टार लगाइए सबसे पहले। धरती आबा जनजातीय क्या है? ट्राइबल्स ग्रुप की बात की जा रही है, ट्राइबल्स की बात की जा रही है, शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, अनुसूचित जनजाति, किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? ये पूछा गया है। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ट्राइबल्स की बात की गई। गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या लगता है कौन सा विकल्प होगा? जनजातीय। देखिए प्रश्न को ठीक से अगर आप समझ लेंगे ना तो कई प्रश्न का जवाब आप ऐसे ही ढूंढ लेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब देखिए जनजातीय है तो क्या गृह मंत्रालय आएगा वहां पर ऐड होगा? जाहिर सी बात है, नहीं, खत्म। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आएगा? नहीं। क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय आएगा? नहीं। स्पष्ट तौर पर चिल्ला चिल्ला करके यह प्रश्न कह रहा है कि भाई मुझे चूज कर लो, यह विकल्प यही कह रहा है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय। यह तो कहा जा रहा है। तो यह अभियान भारत के आदिवासी गांव में समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। यानी कि हम लोग किस विकल्प के साथ चलेंगे? सी। अब मुझे बताइए, इस प्रश्न को डालने का यह मकसद था कि अगर आप प्रश्न का जवाब नहीं जानते हैं तब भी आप जवाब ढूंढ ले जाएंगे कि नहीं, एलिमिनेशन से। तो वो प्रक्रिया अपनाना ही पड़ेगा, तभी आप देखेंगे 15 से 20 क्वेश्चन जो है 150 में से बिना जानकारी के, बिना पढ़े हुए आप सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए ये तरीका बता रहा हूं, धैर्य रखना है। एग्जाम हॉल में आपके पास समय रहेगा। और अब कब समय आपके एग्जाम का है ना, अब तो तकरीबन 15 दिन बचा है, तो अब ये सब पैटर्न शुरू कीजिए, है ना। शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? अभी क्या है ना कि ये पूछा गया लोकेशन, चलिए इस पर आ जाएंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा? मैं इसको 3 स्टार दूंगा, इसीलिए कि बिहार में कुलपति वगैरह की नियुक्ति को लेकर के काफी गहमा-गहमी चल रहा है, विवाद चल रहा है। इस वजह से हो सकता है वो विवाद का इश्यू ना पूछ करके यही टॉपिक नजर पे आ जाए। तो ध्यान रखना है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुलपति। केंद्रीय विश्वविद्यालय मतलब समझते हैं ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं की जा रही है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कुलपति होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन केवड़िया। केवड़िया कहां पर पड़ता है? गुजरात में एक जगह पड़ता है, ठीक है, केवड़िया। बी विकल्प के साथ जाइएगा, गुजरात में आयोजित किया गया। क्यों? इसका मोटो क्या था? ताकि उच्च शिक्षा और नीति निर्माण पर क्या किया जा सके? संवाद किया जा सके। किस विकल्प के साथ चलेंगे? 9 का बी। 10वां क्या है? समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? किस चीज को बढ़ावा देने के लिए? समुद्री सहयोग की बात यहां पर की जा रही है। देखिए क्या क्या यहां पर सभी चीजें जो देखने को मिलेगा वह समुद्र से जुड़ा हुआ। क्या कह रहा है? समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन क्षेत्रों में, सेक्टर्स को लेकर के ध्यान दिया जा रहा है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो यहां पर देखिए, केवल बंदरगाह विकास, केवल जल पर्यटन, पोर्ट, पोत परिवहन, जलमार्ग, केवल मछली पालन। अब ध्यान दीजिए, अगर ठीक से आप इस विकल्प को देखेंगे, चारों विकल्प को, तो आप अगर ये टॉपिक नहीं भी पढ़े होते फिर भी आप इसका जवाब निकालेंगे। क्यों? क्योंकि समझना है, ये केवल शब्द जो है ना, ऐसे शब्द जब विकल्प या प्रश्न में रहे तो ध्यान से रुकना है। पहला, केवल, अंतिम, ये सब ऐसे प्रश्न होते हैं जो कुछ बातें आपसे कह रहा होता है। ये वर्ड किसी भी प्रश्न में आ जाए। अब देखिए, केवल बंदरगाह, तो क्या केवल बंदरगाह कह देने से समुद्री सहयोग में बहुत कुछ वृद्धि किया जा सकता है? क्या केवल जल पर्यटन के बढ़ाने से हो सकता है? केवल मछली पालन से हो सकता है? या इन सबको समग्रता से लिया जाए? तो अगर यहां पर पोर्ट, देखिए पोर्ट वही हो गया बंदरगाह,
पोर्ट परिवहन को लेकर के, उसमें जल पर्यटन आ ही जाएगा, जल मार्ग, इन तमाम कार्यों को लेकर के आगे बढ़ा जाए तो ये तीनों ऊपर के नीचे के विकल्प भी एक ही में शामिल हो जाएगा। तो समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पत्तन, पोर्ट परिवहन, जल मार्ग, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्यों ध्यान दिया जा रहा है? ताकि व्यापार, लॉजिस्टिक और समुद्री सुरक्षा, सबसे महत्वपूर्ण है समुद्री सुरक्षा, इन सब को बढ़ावा दिया जा सके, इस पर बल मिल सके। तो 10वें के सी के साथ चलेंगे। अंत में एक प्रश्न आपके लिए, बिहार के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कौन से क्षेत्र विद्रोह की भूमि के रूप में जाने जाते हैं? यह प्रश्न पूछा जा चुका है बीपीएससी में। जरा यहां पर बताइएगा कौन सा क्षेत्र, सेट दिया गया है कुछ जगहों का, उसका जवाब आपको देना है। मोस्ट सुटेबल सेट जो होगा यहां पर विकल्प का, उसके साथ जाना है। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका यही होता है। तो वो तरीका अब यहां से 15 दिन आपके एग्जाम का बचा है, तो वो थोड़ा सा अब यहां से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो आज कितना 10 में से सही होगा लिख करके मुझे बताइए, अंतिम प्रश्न का जवाब दीजिए। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तैयारी कैसी चल रही है ये भी लिख करके बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।